हमारी सरकार बनने के बाद हमारी डबल इंजन सरकार एक कमेटी गठन करेगी। मोदी जी ने देश के अर्थतंत्र को 5वें नंबर पर पहुंचा है। मोदी जी आपका आशीर्वाद मांग रहे हैं दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत बनने के लिए। 12 करोड़ गरीबों को घर में शौचालय देने वाले मोदी जी है। 4 करोड़ गरीबों को घर देने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी है। 6 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा नरेंद्र मोदी जी ने फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है, मुफ्त में। नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, लोकसभा चुनाव का आगाज होना अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले तमाम जो देश स्तर के बड़े नेता हैं वो बिहार आना शुरू कर चुके हैं। बिहार में आकर के कई तमाम रैलियां कर रहे हैं और रैलियों के दौरान जनता के बीच आकर के अपने कामों को गिना रहे हैं और इस बीच विपक्ष पर हमला करने से भी नहीं बच रहे हैं। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी भी बिहार में दौरा कर चुके हैं और लगातार जो है लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस दोनों पर हमला कर चुके हैं, लगातार हमला करे। इस बीच आज पटना में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। अमित शाह ने तमाम जो मुद्दों को लेकर के लालू प्रसाद यादव, राहुल गांधी और तमाम विपक्ष के नेताओं पर हमला किया। वहीं उन्होंने कह दिया कि जिस तरीके से भूमाफियाओं का जो है वो असर पूरे प्रदेश में है और जिस तरीके से वो बेलगाम हो गए हैं, उन पर अब बीजेपी की जो सरकार बनी है, एनडीए की नई सरकार, वो अब उन्हें छोड़ेगी नहीं, उल्टा लटका देगी। तमाम चीजों पर उन्होंने बात की है। क्या कुछ कर रहे हैं पटना में आकर के अमित शाह, देखिए रिपोर्ट। लालू प्रसाद जी वो ही कांग्रेस पार्टी की गोदी में जाकर बैठे हैं जिन्हें हमेशा ओबीसी का विरोध करने का काम किया। भाई और बहनों, पिछड़ा वर्ग आयोग को इतने सालों तक कांग्रेस पार्टी ने संवैधानिक मान्यता नहीं दी। कांग्रेस पार्टी ने केंद्र के इंस्टीट्यूशन में कभी भी पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का काम नहीं किया। वो काम भी नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। भाई और बहनों, ओबीसी उद्यमियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड बनाया और ढेर सारे काम किए। मुझे बताओ, जिन्होंने पूरा जीवन पिछड़ा अति पिछड़े का विरोध किया है, वो कांग्रेस पार्टी की गोदी में बैठे हुए लालू प्रसाद जी आपका भला कर सकते हैं क्या? जोर से बोलिए, कर सकते हैं क्या? वो एक ही काम कर सकते हैं, पिछड़ा और अति पिछड़ा की भूमि हथियाने का काम, गरीबों की भूमि हथियाने का काम। मगर मैं आज इस मंच से लालू प्रसाद जी की पार्टी को चेताने आया हूं, बिहार में फिर से डबल इंजन की सरकार बन गई है। भूमाफियाओं को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हमारी सरकार बनने के बाद हमारी डबल इंजन सरकार एक कमेटी गठन करेगी। जिन्होंने गरीबों की भूमि कब्जाई है, इसके लिए एक कमेटी कठोर कार्यवाही करेगी और जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम करेगी। लालू जी, आप कितना भी कर दो, आप इस प्रदेश के, बिहार जैसे प्रदेश के पिछड़ा अति पिछड़ा को बरगला नहीं सकते। मित्रों, आपने मोदी जी को 2 टर्म शासन करने का मौका दिया। मोदी जी ने देश के अर्थतंत्र को 5वें नंबर पर पहुंचा है। मोदी जी आपका आशीर्वाद मांग रहे हैं दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत बनने के लिए। मोदी जी आपका आशीर्वाद मांग रहे हैं आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए। और ये लोग आपका वोट मांग रहे हैं, ये लोग आपका वोट मांग रहे हैं अपने कुनबे का भला करने के लिए। मुझे बताओ, एक और देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकालने वाले मोदी जी है। 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त में देने वाले मोदी जी है। 12 करोड़ गरीबों को घर में शौचालय देने वाले मोदी जी है।
4 करोड़ गरीबों को घर देने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी है। 10 करोड़ गरीब माताओं को उज्ज्वला का सिलेंडर देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। 14 करोड़ गरीबों के घर में नल से जल पहुंचाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और अब बिहार के करोड़ों लोगों को, अभी अभी मुझे सम्राट चौधरी बता रहे थे, 1 करोड़ लोगों को कार्ड बांट दिया 2 महीना में। 1 करोड़ परिवार मतलब 6 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा नरेंद्र मोदी जी ने फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है, मुफ्त में। अब किसी भी गरीब के घर में बीमारी आती है तो इसको कोई चिंता करने का जरूरत नहीं है। भाई और बहनों, एक विश्वकर्मा योजना लाए। लगभग 20 प्रकार के कामकाज करने वाले विश्वकर्मा भाइयों को 5% से रियायती ब्याज पर 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया और 15,000 का किट देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली है। भाई और बहनों,